बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मीडियन पे है। हम मीडियन के अनग्रुप डाटा लेकर उसके ऊपर हम ऑड और इवन डाटा पे एग्जांपल्स हमने ली हैं, जिसमें हमने ऑड डाटा में ली है 7 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 7 जो है वो एक ऑड नंबर है, और इवन डाटा के लिए हमने 8 ऑब्जर्वेशन ली हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे पास हमने डाटा को अरेंज किया है। डाटा जो है वो अनअरेंज था, हमने स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट वैल्यू तक डाटा अरेंज किया है। यानी कि आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस को देख लें, ऊपर जो दी हुई हैं 1 5 4 3 2 6 8, फिर हमने उसको अरेंज किया है तो 1 2 3 4 5 6 8 हमने ले लिए। उसके बाद हमने स्टेप 2 हमारे पास क्या है, हमने अंडरस्टैंड करना है कि डाटा ऑड है या इवन है। तो हमें शुरू में ही पता चल जाता है नंबर को देख के, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, कि डाटा हमारे पास ऑड है। अब इसमें हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है मीडियन फाइंड आउट करने का। टोटल जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास होती हैं उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, और अगर वो ऑड हों तो हम लोग जो है इक्वल डिवाइडेड ऑब्जर्वेशंस को लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी हम अबव और बिलो 50-50% छोड़ देते हैं। उसके अंदर जो मिडल वैल्यू होती है, बेसिकली जो हमारे पास बच जाती है, वो हमारे पास बेसिकली मीडियन होता है। अच्छा, फार्मूले के थ्रू अगर हम इसको फाइंड करें तो कैसे करेंगे, इसका फार्मूला हम पहले भी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो है n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी हमारे पास 7n है। 7 हम पहले भी बता के आए हैं। 7+1 डिवाइडेड बाय 2 हमने किया तो वो आ गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आ गया 4। फोर्थ मतलब फोर्थ वैल्यू हम लेंगे, जो हमारी फोर्थ वैल्यू अरेंज डाटा के अंदर होगी वो हमारा बेसिकली मीडियन की वैल्यू होगी। तो हमने ऊपर हाईलाइट भी की है अरेंज डाटा के अंदर के हमारे पास 1 2 3, और जो 4 वैल्यू है वो खुद आंसर भी हमारे पास बेसिकली 4 ही है। और उसके बाद हमारे पास अब हम आ जाएंगे इवन डाटा की तरफ। तो हमने इवन डाटा लिया जो कि हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन है, उसको भी हमने सेम मेथड के साथ अरेंज कर लिया है। उसके बाद हमने बताया है स्टेप 2 में कि हमने अंडरस्टैंड किया है शुरू में ही कि जो हमारे पास डाटा है वो इवन है, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 8 है। डायरेक्ट मेथड में इवन में क्या होता है, हमारे पास जब हम डिवाइड करते हैं ऑब्जर्वेशंस को इक्वल पार्ट्स में, तो हमारे पास मिडिल में कोई वैल्यू नहीं बचती। तो उस टाइम पे हम जो है फिर उसको डिवाइड करते हैं, करके दरमियान में जो हमारे पास मिडिल में 2 वैल्यूज़ बचती हैं, उन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 2 ही ऑब्जर्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं तो 2 पर ही डिवाइड करेंगे। हमेशा यूँ ही होता है कि 2 ही ऑब्जर्वेशन मिडिल होती हैं इवन डाटा के अंदर, और हम उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। उनको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आता है 4.5। अब हम आ जाते हैं फार्मूला के थ्रू कि हम फार्मूले से कैसे करते हैं। हमारे पास फार्मूला सेम एज इट इज़ वही है जो ऑड के लिए होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो उसके बाद हम क्या करते हैं 8+1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमारे पास n 8 है, वो जाता है हमारे पास 9/2। तो 9/2 होता है 4.5, यानी कि 5। यानी कि हमारे पास क्या होगा, हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास इसका मतलब ये 4.5 का कि 4 वैल्यू भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो हम अरेंज डाटा के अंदर जो हमारे पास 4 और 5 वैल्यू है, हम उन दोनों वैल्यूज़ को लेंगे, उन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 9/2, क्योंकि आप देखो कि हमने हाईलाइट की है ऊपर, हमारे पास 4 और 5 ऑब्जर्वेशन खुद भी 4 और 5 ही हैं। तो हमने उन दोनों को ऐड किया है और डिवाइडेड बाय 2 किया है, तो हमारे पास आंसर आता है 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5। अब आप ये नोट करें कि डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आ रहा है, और हमारे पास जो हम थ्रू फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो भी यही आंसर आ रहा है। और इवन दोनों एग्जाम्पल में आप ये बात देख सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी यूज़, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो वाला, मैं इनको बेसिकली क्रॉस चेक करने के लिए हम दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मेथड इजीली समझ आ रहा हो उस मेथड को आप अडॉप्ट कर लें। वैसे बेसिकली जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल बुक्स हैं या जो डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस हैं वो बेसिकली फार्मूलाज पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए इसका फार्मूला करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर टाइम कम हो या फिर हमें सम टाइम MCQs के लिए करना हो तो उसमें डायरेक्ट मेथड बहुत हेल्पफुल साबित होता है हमारे लिए।